डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कंस्ट्रक्टर्स इन जावा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स का जावा प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ है। कंस्ट्रक्टर्स हैं, डिस्ट्रक्टर्स नहीं हैं। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली हैं क्या, उनको हम स्टडी करेंगे। एक्चुअल में इन जावा ए कंस्ट्रक्टर इज ए ब्लॉक ऑफ कोड सिमिलर टू द मेथड। कंस्ट्रक्टर जो है एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक ब्लॉक है। सिंपल जिस तरीके से आप मेथड क्रिएट करते हैं वैसा ही कंस्ट्रक्टर होता है, बट मेथड में और कंस्ट्रक्टर में कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस हैं। सेकेंड थिंग, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के लिए, सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मैंने आपको पहले भी एक स्टेटमेंट बताई थी कि पर्सन क्लास है, पी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू, देन आपने पर्सन लिखा, तो ये जो है डेफिनेशन, ये आपका कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे ही मेमोरी एलोकेट होगी, मेमोरी एलोकेट मतलब बेसिकली क्या है कि ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो वेरिएबल्स हैं उनके पास में वैल्यू आ जाना, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। इसका बेसिक पर्पस है डाटा को इनिशियलाइज करना, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन का बेसिकली मतलब होता है वैल्यू प्रोवाइड करना। देखिए, अगर हम बात करें जावा में तो हमारे पास में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं। पहला हमारे पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ कॉलिंग एन ऑब्जेक्ट वैल्यू पास नहीं की जाती है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की बात करें, एट द टाइम ऑफ कॉलिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, वैल्यू इज पास्ड, देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। अब हम इन दोनों को एक एक करके डिफाइन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की। ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर व्हेन इट डज नॉट हैव एनी पैरामीटर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास में पैरामीटर्स नहीं होते हैं, उसके पास में कोई इनकमिंग वैल्यू नहीं होती है, सिंपल सा कोई वैल्यू वो रिसीव नहीं करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। नाउ इसके अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्लास नेम लिखा जाता है, पेरेंथेसिस होते हैं और करली ब्रेसेस होते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने एक क्लास क्रिएट की बाइक। अब जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम कैसा होता है, सेम होता है। कंस्ट्रक्टर के नेम में और क्लास के नेम में कुछ भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर वॉइड भी पुट कर दिया तो ये आपका कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, अभी आपका क्या बन गया, मेथड बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम क्या होता है, सेम होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास क्रिएट की जिसका नेम है बाइक1। इसके बाद में हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आप वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कि आप मेथड के थ्रू कराना चाहते हैं, बट आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग ऑटोमेटिकली होती है। कंट्रोल जो होता है यूज़र के कंट्रोल में नहीं है। अब आपने क्या किया, कंट्रोल जो था वो प्रोग्राम को ट्रांसफ़र नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्लास के पास में ट्रांसफ़र हो गया। अब सारी वर्किंग सिस्टम क्लास के अकॉर्डिंग होगी। नाउ हमने क्या किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, ये सिंटेक्स होता है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो गया, कॉल हो गया। और जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप इसको सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम दिया bike1.java। ये आपको ध्यान में रखना है कि क्लास के नेम से ही अपने हम प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो आप जब इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने की स्टेटमेंट होती है जावा सी bike1.java, और इसके बाद में जब आप इसको रन करेंगे तो जावा क्लास का नेम। नाउ तो आपके पास में आउटपुट आएगा बाइक इज क्रिएटेड। नाउ स्टूडेंट्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस क्या है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक हमारे पास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, दूसरा हमारे पास में पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अगर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करें तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो बेसिक यूज़ है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ प्रोवाइड करना ऑब्जेक्ट के लिए, लाइक ज़ीरो एंड नल, डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप।
मीन्स अगर आप सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक तरीके की वैल्यू देना चाहते हैं, सबको एक ही डाटा से इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो आप वहां पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। बेसिक पर्पस, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के पास में एक टाइप की वैल्यू चली जाएगी। देखिए फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, आपको पता है कि क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका बिहेवियर सेम होता है, जो सेम तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज आपको उनको 0 वैल्यू देनी है स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। नाउ अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं, इस प्रोग्राम की हेल्प से आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आती हैं। नाउ मैंने एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट, इस स्टूडेंट क्लास में मेरे पास में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आईडी है, दूसरा मेरे पास में नेम है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वेरिएबल की हेल्प से हम लोग शो करते हैं, और जो बिहेवियर होता है वो हम मेथड की हेल्प से शो करते हैं। इसके बाद में हमने एक मेथड क्रिएट किया डिस्प्ले नेम का, जिसमें हमने स्टेटमेंट दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पर हम आईडी प्रिंट कर रहे हैं और यहाँ पर हम नेम प्रिंट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट, ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। अब इस क्लास को मैं किसी दूसरी क्लास में इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। नाउ मैंने एक डेमो क्लास क्रिएट की, इस डेमो क्लास में मैंने 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। देखिए एक क्लास के हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, बिकॉज ए क्लास इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ देयर यूनिक प्रॉपर्टीज। नाउ स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, मैंने पहले S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके बाद में S2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ अब हम ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम कर रहे हैं, S1 डॉट डिस्प्ले किया, S2 डॉट डिस्प्ले किया। देखिए आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर हम किसी नॉन स्टैटिक मेंबर को कॉल कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि मेरे पास में एक डिस्प्ले मेथड है, ये कैसा है आपका नॉन स्टैटिक है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगा हुआ है। तो इसको कॉल करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट की हेल्प लेनी होगी, और जो सिंटेक्स है वो है हमारा ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम या फिर मेंबर नेम। तो यहाँ पे आपने क्या किया, S1 डॉट डिस्प्ले किया, S2 डॉट डिस्प्ले किया। अब नाउ स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और इसके इनसाइड 2 वेरिएबल्स आ गए, एक आईडी आ गया, दूसरा हमारे पास में नेम आ गया। इसी तरीके से S2 क्रिएट हुआ, S2 के इनसाइड भी क्या हुआ, आईडी वेरिएबल आ गया और नेम आ गया। नाउ अब देखिएगा आप, जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास नहीं की है। जब हमने वैल्यू पास नहीं की है तो सीधी सी बात है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और उसने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी। जैसा कि अगर हम आईडी की बात करें, देखिए आईडी क्या है, एक इंटीजर है, और नेम क्या है आपका, एक स्ट्रिंग है। तो आईडी की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, वो 0 होती है, और स्ट्रिंग क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नल होती है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपके पास में जो आउटपुट आएगा वो आएगा 0 नल, सेकंड में भी 0 नल। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टू द वेरिएबल्स ऑफ ए क्लास। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, बट यहाँ पर कहीं पर भी हमारे पास में कंस्ट्रक्टर नहीं है। जब आप अपने सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं तो आपका जो कंपाइलर होता है, जावा का जो कंपाइलर है, बहुत सारी चीज़ों को क्लास में ऐड कर देता है। कहीं ना कहीं क्लासेस की चेनिंग हो रही होती है। अगर हम बात करें जावा की, जितनी भी क्लासेस आप जावा में क्रिएट करते हैं, चाहे वो यूज़र डिफाइंड क्लासेस हों, चाहे वो आपकी सिस्टम डिफाइंड क्लासेस हों, ये सारी की सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास जो होती है इनकी पेरेंट क्लास होती है। तो यहाँ पर जो आपका JVM है या जावा कंपाइलर है वो यहाँ पे क्या करेगा,
स्टूडेंट नेम का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा और यहाँ से कॉलिंग हुई जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर की, और यहाँ से पेरेंट क्लास की कॉलिंग हो गई। तो इस तरीके से सारी की सारी वर्किंग करती है। नाउ स्टूडेंट्स, आप ये ध्यान रखेंगे, व्हेन यू नॉट हैव क्रिएटेड एनी कंस्ट्रक्टर, कंपाइलर विल प्रोवाइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हेयर 0 एंड नल वैल्यूज आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपने देखा प्रीवियस प्रोग्राम में आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया, कंपाइलर ने उस कंस्ट्रक्टर को क्लास के इनसाइड क्रिएट किया। तो अगर आप अपनी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं तो कंपाइलर क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपकी क्लास में ऐड कर देता है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं उसमें पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, चाहे वो यूज़र डिफाइंड हो चाहे वो सिस्टम डिफाइंड हो, सबकी एक पेरेंट क्लास है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट क्लास कहलाती है। नाउ स्टूडेंट्स, अब एक प्रोग्राम और देखते हैं। हमने एक क्लास मेन बनाई, इसके इनसाइड एक हमने क्या किया, इंटीजर वेरिएबल लिया, एक हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। देखिए मैंने यहाँ पे प्राइवेट लगाया तो सीधी सी बात है यहाँ से लेके यहाँ तक ही एक्सेसिबल होगा। तो आपको करना क्या है, अगर हम इसको आउटसाइड एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। अगर आप ये मेन मेथड इसी क्लास के इनसाइड बनाते हैं तब तो हम यहाँ पे प्राइवेट लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये मेन मेथड आप बाहर एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेट नहीं लगाना है। नाउ क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस है वैल्यू को प्रोवाइड करना। मैंने जो यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर डिफाइन किया, इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया, उसको आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, वैल्यू प्रोवाइड कर दी x = 5। नाउ हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। अब इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, मैंने प्रीवियस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं आपको ये बताया गया है कि व्हेन द वैल्यू इज नॉट पास्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है ये आपका कंस्ट्रक्टर क्या हो गया, कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हुई और ऑब्जेक्ट के पास में क्या हुआ, जो भी डाटा है, जो भी वेरिएबल है उसके पास में वैल्यू प्रोवाइड हो गई। जब आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ x = obj.x, सीधी सी बात है ऑब्जेक्ट नेम डॉट वेरिएबल नेम, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। आंसर आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ x = 5। तो नाउ स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कंस्ट्रक्टर का बेसिक पर्पस है वैल्यू को डाटा प्रोवाइड करना। यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर है, इसको आपने यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।